हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, जिसे प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज होता क्या है कि प्रति, ये परसेंटेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ? परसेंटम से बना हुआ है। परसेंटम से बना हुआ है, बना हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है कि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, ही प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। परसेंटेज जो है प्रतिशतता, वो परसेंटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, परसेंटेज क्या होता है? 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही प्रतिशत कहलाता है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 10% ब्याज मिला है, 10% की दर से 10% मुझे ब्याज मिला है, तो 100 पे मैं कहता हूं 10 रुपये मिला है, तो इसको क्या लिखूंगा? 10/100 लिखूंगा। इसको काट लूंगा तो इसको क्या होगा? 10 पर 1 रुपये मिला हुआ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 1/10 लिख सकता हूँ। परसेंटेज जैसे लिखता हूँ, परसेंटेज कुछ लिख लेता हूँ कि कैसे लिखोगे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये है, 100 पे मुझे 10% लाभ मिला, तो मेरे कितने रुपए हो जाएंगे? बराबर 110 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110 रुपये हो जाएंगे। तो परसेंटेज हम लिख लेता हूँ। जैसे मुझे 10% निकालना हो तो क्या करेंगे? उसको कैसे लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। अगर मुझे 20% लिखना हो तो 1/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 20 को हम परसेंटेज का चिन्ह हटा करके 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें 30 का निकालना हो, 30% दिया हो तो कैसे निकालेंगे? 3/10 हो जाएगा। अगर मुझे 40% दिया हुआ है तो 2/5, 5 पे कितना? 2 रुपये बढ़ रहा है। अगर मुझे उसी प्रकार 50 दिया हुआ है, 50%, तो 1/2, 2 रुपये पे कितना बढ़ेगा? 1 रुपये बढ़ेगा। वो मेरा परसेंटेज हो जाएगा। अगर मुझसे कहता है 5%, तो 5% का मतलब 1/20 हो जाएगा। अगर मुझसे कहता है 4%, तो 1/25 हो जाएगा। ये रेट सारी लिख लीजिए। ठीक है, ये रेट सारी लिख लीजिए। उसके बाद अगली लिख लीजिए। अगला लिखवाता हूं, अगली दर कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे जैसे 8% दिया हुआ, 8% को क्या लिखेंगे? 8% को क्या लिखेंगे? 8% को लिखेंगे 2/25 लिखेंगे। अगर मुझसे 16% कहता है, कितना कहता है? 16% कहता है, तो ये 4/25 हो जाएगा। अगर मुझसे कहता है 32% कहते, कितना कहते? 32%, तो 16/25 हो जाएगा। अगर मुझसे कहता है 64% कहते, तो 32/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32/25 हो जाएगा। ऐसे ही मुझसे कहते 33 सही 1/3%, तो बराबर 1/3 हो जाएगा। कितना? 1/3 हो जाएगा। अगर मुझसे कहते 16 सही 2/3%, तो बराबर कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% कहते तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगर मुझसे कहता है 66 सही 2/3%, तो बराबर कितना? 2/3 हो जाएगा। अगर मुझको वो दे देता है 132/4 सही 132 सही 4/3%, तो मेरा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर मुझको वो कहते 25%, तो 25% को कैसे लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। इसी का आधा कर दे
12.5% कर दे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी का और ज्यादा आधा कर दे, कह दे 37.5% जैसे दिया हो तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे कह दे 62.25% दिया हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 5/8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5/8 लिख लेंगे। अगर मुझसे 87.5% दिया हुआ तब मुझसे पूछे कि कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ये मेरी परसेंटेज की दरें हो गई। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि एक मशीन की कीमत 16.66% बढ़ जाती है तो वो 5656 रुपये हो जाती है, तो उसकी पहले कीमत कितनी थी, उसकी पहले कीमत कितनी थी, तो ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था अभी कि 16 से ही, क्या बताया था, अगर मेरा कितना दिया हुआ, 16 से ही जो 2/3 होता है, यही क्या होता है, यही बराबर होता है 16.66% की। कितना होता है, 16, तो ये कितना हो जाता, 1/6 हो जाता। तो पहले मेरी कितनी कीमत थी, 6 थी, अब बढ़ गई 1, कितने, 6 पे 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 7 की कीमत मेरी कितनी दे रखी थी, 5656 रुपए दे रखी थी। 7 से काटोगे 7, 8, 56, 7, 8, 56, तो 8 से निकालोगे तो 8 6 48, 8 6 48। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले कीमत कितनी थी, 4848 रुपए थी, बढ़ के कितनी हो गई थी, 5656 रुपए हो गई थी। मुझे 6 रुपए पे कितना बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था, 6 रुपए पे 1 रुपए बढ़ा, तो यहाँ पे कितना हो गया, अब कितनी, पहले 6 थी, अब कितनी, 7 की वैल्यू 5656 रुपए दे रही थी, तो 6 की निकालनी थी 4848 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यही मेरा आंसर। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन से, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी और वह क्या हुआ, 24% अंक लाकर क्या हुआ, 18 अंक से फेल हो जाता है। 18 नंबर से फेल हो जाता, तो उत्तीर्ण अंक पूछा है। क्या पूछा, उत्तीर्ण अंक पूछा है। तो मैंने देखा कितने लाने थे, 36% उसको लाने थे, 36% लाने थे, लेकिन वो लेके कितने आए, 24% लेके आए। कितने लेके आए, 24% लेके आए और 18 अंकों से वो फेल हो जाता, -18। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो कितना है, 12%। 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो 36 की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 36 की कितनी हो जाएगी, तो इसका भी कितना है, ये 1.5 गुना हो जाएगा। 12 जो है ये 18 है। ठीक है, 12 की वैल्यू 18, तो 36 की कितनी हो जाएगी, 18 थे 54 अंक की उसे जरूरत थी। कितने, 54 अंक, उत्तीर्ण होने के लिए उसे 54 अंक की जरूरत थी। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, उसने कहा 36% की मुझे आवश्यकता थी। ठीक है, उसने लाया कितने, 24%, -18 से वो फेल हो गया। 18 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। तो 36 में से 24 घटा दिए तो कितना आ गया, 12%। 12% की वैल्यू 18 है, तो 36% पूछा था, 18 थे 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 अंक की मुझे से जरूरत थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन से, एक छात्रा ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। कितने, 30 अंक से फेल हो जाती है। फिर दूसरे छात्रा ने 42% अंक लाई और वो क्या हुआ, 42% अंक लाई। कितने लाए, 32% अंक लाते हैं। कितने लाते हैं, 32% अंक लाते। दूसरे छात्रा ने 32% अंक लाए और 42 अंक ज्यादा, उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज्यादा प्राप्त करते। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, ये पूछा है। तो मैंने देखा एक ने कितने लाई, 20% अंक लाई, लेकिन वो फेल कितने से हो गए, -30 से। एक ने क्या किया कि 32% अंक लाई, ठीक है, और वो कितने से, 42 अंक ज्यादा ले रही।
तो हम जब इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 12% हो जाएगा। इसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 12 की वैल्यू 72 हो जाएगी। तो मुझसे पूछा क्या था, 12 की वैल्यू 72 हो जाती है तो उसे कितने अंक की जरूरत थी। अगर मैं ये कहता हूं कितने अंक की जरूरत थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी, 6। तो 20 छक्का 120 अंक लाए और प्लस 30 ये कम हो गए थे, तो उसे 150 अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे। कितने, 150 अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 150 अंक चाहिए थे। अगर वो 20% लाता है तो -30 से फेल होता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 32% लाता तो 42 अंक से ज्यादा उत्तीर्ण से ज्यादा अंक लेके आता। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 72। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो उसे 20% लाया तो 120 अंक लाया, प्लस 30 नंबर और जरूरत थी। तो कितने हो गए उसके पास, 150 अंक। 150 अंक उसे पास होने के लिए अनिवार्य थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन से यदि नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो ये क्वेश्चन पूछा। पायल का, ये पायल है, कौन है, ये पायल, ये नीता है, कौन सी, ये नीता है। ठीक है, कितना, पायल से 25% अधिक। 25% को क्या लिखेंगे, 25% को अभी बताया था 1/4 लिखेंगे। तो इसका कितना होगा, पायल का 4 होगा तो इसका कितना, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तभी तो 25% अधिक होगा। 4 पे कितना ज्यादा, 5। तो नीता का कितना, 5 है, पायल का। तो पूछा क्या है मुझसे पूछा कि नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो नीता से, नीता की कितनी, 5 × 100 कितना बराबर 20%। कितना, 20% कम है। पायल का वेतन जो है नीता से कितना कम है, 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, 20% कम है। ठीक है, कितना, 20% कम है। देखो इसमें करना क्या था, जिससे कहे उसको नीचे रखना है, जो इनका डिफरेंस हो उसको ऊपर रखना है। ठीक है, वो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करने का सबसे आसान तरीका है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, ए की आय जो है बी की आय से कितने, 10% अधिक है। तो 10% की क्या होता है, 1/10। तो इसकी कितनी है, बी की 10 है तो ए की कितनी, 11 है। फिर उसके बाद पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। हमने कहा जिससे कहे, किससे कहे, ए से। अंतर कितना, 1 का, × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11 99 × 1 से 11%। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चंस 2 टाइप्स के हो गए, ये आपको समझ में आएंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।